Good afternoon, class 2nd. Today we start chapter 11. Name is clothes. In this week, we read about in this chapter. Yes. Again we revise chapter 11. Okay. Clothes हम क्यों पहनते हैं, क्यों जरूरी है, ठीक है। अर्ली ह्यूमंस जो थे, अर्ली ह्यूमंस डिड नॉट वेयर क्लोथ्स। पहले जमाने के लोग क्लोथ्स नहीं पहनते थे। ओके, हम जानते हैं एट सम पॉइंट दे स्टार्टेड यूजिंग लीव्स टू कवर देमसेल्व्स। फर्स्ट लाइन रीड कर रहे हो आप लोग मैम के साथ साथ। जब उन्होंने सबसे पहले अपने आप को कवर करने के लिए क्या यूज किया था, पहले जमाने के लोग, लीव्स। ओके, तो हमें क्लोथ्स क्यों जरूरी है। इस सेंटेंस में आपको एक वर्ड कवर मिल गया। अपने आप को कवर करने के लिए हमें क्लोथ्स का जरूरत है। ये वर्ड आपको यहाँ पे फर्स्ट लाइन में मिला, बाद में आपको मिलेगा और क्यों हमें क्लोथ्स जरूरत है। देखो आगे पढ़ते हैं। लेटर दे यूज्ड द स्किन्स एंड फर्स ऑफ एनिमल्स। उसके बाद में अर्ली ह्यूमंस क्या यूज करना स्टार्ट किया, एनिमल्स का स्किन और एनिमल्स के फर्स। दे किल्ड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज फ्रॉम द एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। अब हमें पता चला क्यों हमें क्लोथ्स का जरूरत है। टू प्रोटेक्ट, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, मीन्स सेफ, बचाने के लिए। किससे, फ्रॉम द एक्सट्रीम हीट, जब बहुत तेज गर्मी आते हैं या टू मच कोल्ड आते हैं, मीन्स सर्दियों में, गर्मियों में हमें हमारे बॉडी को कवर करने के लिए क्लोथ्स का जरूरत है। आप बताओ, आप लोगों को पता है हम समर में या विंटर में एक जैसा क्लोथ्स तो पहनते नहीं है। समर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कॉटन, यस, और विंटर में हम पहनते हैं वुलन। ओके, अब इस चैप्टर में आपको नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है, इवन टुडे वी वेयर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडीज। अभी भी हम अपने आप को कवर करने के लिए, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन, इन सब से हमें प्रोटेक्ट करना है खुद को, इसलिए हम क्या करते हैं, क्लोथ्स पहनते हैं। ओके, और किस लिए पहनते हैं, एंड टू लुक स्मार्ट एंड सिविलाइज्ड। आप बताओ, सिविलाइज्ड मतलब आप लोग जानते हो, स्मार्ट मतलब आप लोग जानते हो। इस चैप्टर से हार्ड वर्ड्स आप लोगों ने लिखा है, चैप्टर 11 का हार्ड वर्ड्स लिखा है बेटा। तो ये दोनों वर्ड भी आप लोगों के हार्ड वर्ड्स में होना चाहिए। ओके, आगे आप लोगों ने ये प्रोटेक्ट हार्ड वर्ड्स में लिखा, एक्सट्रीम, यस, जो भी आपके लिए न्यू वर्ड मीनिंग आ रहा है, जो स्पेलिंग के वर्ड, मतलब जो वर्ड के स्पेलिंग आपके लिए हार्ड है, वो सारे आपके हार्ड वर्ड्स है। ओके, नेक्स्ट लाइन में अब चल रहा है, वी मस्ट चेंज आवर क्लोथ्स एवरी डे। हम डेली हमारे कपड़े चेंज करते हैं, यस, हर दिन हम कपड़े वॉश करते हैं। क्यों, डर्टी कपड़े हम नहीं पहनते, डर्टी क्लोथ्स नहीं पहनते हैं। और डर्टी क्लोथ्स के अलावा और क्या, टियर, फटे हुए ड्रेस भी हम नहीं पहनते हैं। तो ये सब चीज आप लोगों को इस चैप्टर में स्पेशली अलग से पढ़ना है। क्यों हम क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है क्लोथ्स। ओके, और कैसे क्लोथ्स पहनना चाहिए, क्लीन क्लोथ्स पहनना चाहिए। वी मस्ट चेंज, और ये पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट लाइन, पीपल वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स।
डिफरेंट सीजन में हम डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं, ये भी आप लोगों को पता है। जैसे समर में कॉटन पहनते हैं, विंटर में वुलन पहनते हैं, उसी तरह रेनी में हम क्या पहनते हैं, रेनी सीजन में हम वाटर प्रूफ ड्रेस पहनते हैं। बारिश से हमें, रेन से हमें प्रोटेक्ट रखना है। इन डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर भी डिपेंडेबल है, अलग अलग कपड़े जो पहनते हैं। इंडिया के लोग जैसे कपड़े पहनते हैं, इंडिया के बाहर इंग्लैंड या दूसरे कंट्री का लोग का कपड़े क्लोथ्स अलग होता है। जैसे जापान अलग कंट्री हो गया तो उनके ड्रेस पहनने का स्टाइल भी अलग है। ओके, इसी तरह हम देखेंगे, आप लोगों ने जीके में शायद पढ़ रखा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, है ना। डिफरेंट कंट्रीज के जो डिफरेंट क्लोथ्स होता है वो हमने जीके में भी पढ़ रखा है। और क्या होता है, एंड अकॉर्डिंग टू हाउ दे स्पेंड देयर डे, और किसके ऊपर डिपेंडेबल होता है क्लोथ जो अलग पहनते हैं, सिर्फ कंट्री के ऊपर नहीं, सीजन के ऊपर नहीं, कैसे काम कर रहा है, कौन से काम में लोग बिजी होते हैं, मतलब अपने आप को कौन से काम में रखते हैं, उसके ऊपर भी क्लोथ्स डिपेंडेबल है। जैसे आप लोग जब स्कूल में आते हो, जो स्कूल के यूनिफॉर्म है, आप लोगों ने देखा आपके टीचर जैसे ड्रेस पहनते हैं, आपके स्कूल में दूसरे जो लोग काम करते हैं उनके ड्रेस अलग होते हैं और टीचर के ड्रेस अलग होता है, आप लोगों के स्टूडेंट्स के ड्रेस अलग होता है। और स्टूडेंट्स का भी हाउस यूनिफॉर्म जैसे डे के हिसाब से ड्रेस यूनिफॉर्म अलग भी है। यस, ये आप लोगों को पता है। जैसे वेडनेसडे सैटरडे हाउस यूनिफॉर्म में आप लोग येलो, रेड, ब्लू अलग अलग ड्रेस पहनते हो और रेगुलर यूनिफॉर्म सबका अलग है। अब देखो आपके बुक के चैप्टर में क्या लिखा है, जस्ट लाइक यू वेयर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल, पीपल वेयर स्पेशल क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ वर्क दे डू। जो मैम अभी बता रहा था आपको, वो कौन से काम करते हैं जिसके ऊपर डिपेंडेबल होता है, कैसे काम है उसके ऊपर उसका यूनिफॉर्म होते हैं। अब आपके चैप्टर के नेक्स्ट पेज में आपको दिखाई दे रहा है आइडेंटिफाई दीज पीपल इन यूनिफॉर्म। इन यूनिफॉर्म में कौन कौन सा लोग है, पीपल है, ये आपके स्पेलिंग लिखना है। सब बच्चे ने लिख रखा है। फर्स्ट पिक्चर में आपको किसके यूनिफॉर्म दिख रहा है, पुलिस, तो पुलिस मैन स्पेलिंग लिखेंगे ऑल ऑफ यू। लिखा है सब बच्चे ने सुंदर सुंदर राइटिंग में। आप बताओ मुझे, जो जो बच्चे स्कूल आ रहे हो वो तो ठीक है, जो नहीं आ रहे हो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो आपके वर्क बेटा ड्यू रहने लगेगा। अब एग्जाम आने वाले हैं, और आपको स्कूल से ही एग्जाम देना है। जो टर्म के एग्जाम होगा वो ऑफलाइन में ही होगा और डेली आपको स्कूल में आके एग्जाम देना पड़ेगा। तो उसी टाइम में आप स्कूल में आओगे, 18 के बाद से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड क्लास, है ना। तो आपको पहले से स्कूल आना चाहिए, समझ रहे हो। सीधे एग्जाम के टाइम में आओगे तो मेरे हिसाब से आप तब नर्वस ज्यादा हो जाओगे। चलो छोड़ो, अब हम चैप्टर में आ जाते हैं। आपके वर्क कहाँ तक हो गया, ये पेज आपके कंप्लीट है। पुलिसमैन, डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट तक आप लोगों ने लिख लिया। ओके, अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं मैम। आवर क्लोथ्स चेंज अकॉर्डिंग टू द सीजन, है ना। अभी अभी आपको मैम ने बोला समर सीजन में, विंटर सीजन में, रेनी सीजन में सब हम अलग कपड़ा पहनते हैं। अब समर में कैसे कपड़े पहनते हैं, कॉटन। समर क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, दे आर लाइट एंड अलाउ द एयर टू रीच द स्किन। तो ये कॉटन कपड़े का स्पेशलिटी क्या है, वो बाकी कपड़ों से अलग कैसे है। कॉटन के ड्रेस अलग क्यों है ना, वो कपड़े लाइट होते हैं, हल्का होते हैं, एंड अलाउ द एयर, एयर को अलाउ करते हैं
आपके बॉडी में पहुंचने के लिए। जैसे आपके स्किन के ऊपर हवा लगते हैं तो आपको स्किन को आराम मिलता है, गर्मी नहीं होता है, यू फील बेटर। तो इसलिए आप या कोई भी समर के टाइम में कॉटन के ड्रेस पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि कॉटन के कपड़ा लाइट होते हैं और उसमें से हवा पास होते हैं, एयर पास होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हो रहा है ड्यूरिंग द विंटर सीजन। विंटर सीजन में वी वेयर क्लोथ्स दैट कीप अस वार्म। हम विंटर सीजन में कैसे कपड़े पहनते हैं जो हमें गर्मी फील करवाए, वार्म फील करवाए। वार्म क्लोथ्स किससे बनते हैं? ऊल से बनते हैं। ऊल किससे तैयार होते हैं? ऊल किसके फार बताओ? सीप। यस, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा है ना फर्स्ट क्लास में। ऊल किससे बनता है? वी गेट ऊल फ्रॉम सीप। हमें ऊल मिलता है सीप से। सीप के बॉडी के ऊपर वाले पार्ट, जो स्किन के ऊपर जो फार होते हैं, वो फार से ऊल बनता है। सिर्फ सीप के नहीं, आपके अभी ईवीएस में लिखा है देखो, वी ऑल्सो गेट इट फ्रॉम लैम्स, ठीक है, कैमल्स, ओके, एंड इवन रैबिट्स। तो ये 4 एनिमल्स से भी आपको मिल रहा है, फार मिल रहा है जिससे ऊल बनते हैं। और आगे पढ़ेंगे हम, शूज, बैग्स एंड बेल्ट्स आर मेड ऑफ लेदर। अब लेदर कौन सा चीज है? जो शूज बनते हैं, बैग्स बनते हैं, वो देखा आप लोगों ने, सबने देखा, वो अलग चीज है। जैसे कपड़े हम पहनते हैं, वो बैग या बेल्ट या शूज, वो क्या होता है? चमड़ी। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेदर। ओके, तो ये लेदर से बनते हैं। लेदर क्या होता है? जो स्किन है एनिमल्स के बॉडी का स्किन। कौन कौन सा एनिमल का स्किन? वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ काउ, गोट, बफेलो या स्नेक। इन सब एनिमल्स के बॉडी का स्किन से आपके लेदर बनते हैं। ओके, ये भी आपको याद रखना है। तो इस चैप्टर से आपने बहुत कुछ पढ़ लिया अभी तक इतने देर में। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, समर में हम क्या पहनते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, विंटर में हम क्या पहनते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, रेनी सीजन में आप कैसे क्लोथ्स पहनते हैं। ओके, अब हम क्यों क्लोथ्स पहनते हैं, क्यों जरूरत है क्लोथ्स पहनने में, और अर्ली ह्यूमन जो था वो कैसे क्लोथ्स पहनते थे, ये भी एक क्वेश्चन बन गया। मतलब 4-5 क्वेश्चन तो अभी बन गया आपके फर्स्ट पेज में से। यस, सेकेंड पेज में से आपने अभी पढ़ लिया क्या क्या। समर में आप जो कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं वो किससे तैयार होता है? याद है आप लोगों को कॉटन क्लोथ्स किससे बनते हैं? मैम ने बताया था चैप्टर पढ़ाने के टाइम में। बताओ, हनी बी से जैसे आपको हनी मिलते हैं, फार आपका वुलन क्लोथ्स का फार मिलता है आपके सीप, कैमल, लैम या रैबिट के बॉडी का फार से। तो कॉटन क्लोथ्स किससे बनते हैं? कॉटन का जो धागा, थ्रेड जो होता है, वो किससे बनते हैं? बताया था ना मैम ने। लेदर किससे बनते हैं? याद करो, शूज, बैग्स, बेल्ट्स, इन सब के लेदर, इन सब के लेदर किससे आ रहा है? एनिमल्स के स्किन से। कौन कौन सा एनिमल? ये भी आपको याद करना है, काउ, गोट, बफेलो एंड स्नेक। यस, कॉटन के क्लोथ्स किससे बनते हैं? याद नहीं आया? कॉटन के क्लोथ्स का थ्रेड आता है आपका रेशम से। यस, और रेनी सीजन में हम क्या पहनते हैं ये भी बताया था मैम ने। रेनी सीजन में हम रेनकोट पहनते हैं, वाटर प्रूफ क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेन।
रेन से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या पहनना चाहिए? वाटर प्रूफ क्लॉथ्स। ओके, अब ये वाटर प्रूफ क्लॉथ्स किससे बनते हैं? वाटर प्रूफ क्लॉथ्स आर यूजुअली मेड ऑफ प्लास्टिक और रबर। ओके, रबर या प्लास्टिक से बनते हैं आपके वाटर प्रूफ क्लॉथ्स। बिना अब आपके नेक्स्ट पेज में क्या दिख रहा है? कलर द डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स। ठीक है, ये जो डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स हैं ये आपको कलर भी करना है और इस कॉस्ट्यूम्स के साथ में, इस कॉस्ट्यूम्स के नाम के साथ में कंट्री के नेम भी लिखा हुआ है। यस, दिख रहा है सबको? क्या दिख रहा है आपको? फर्स्ट में बाजू कुरुंग एंड बाजू मेलायू फ्रॉम मलेशिया। यस, तो ये मलेशिया कंट्री के नेम है। उस कंट्री के क्लोथ्स का नाम क्या दिख रहा है आपको? बाजू कुरुंग, बाजू मिलाया। यस, तो ये आप याद रखेंगे मलेशिया के क्लोथ्स के नाम, बाजू कुरुंग या बाजू मिलाया। नेक्स्ट आपको स्कॉटलैंड के ड्रेस का पिक्चर दिख रहा है, किल्ट फ्रॉम स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड कंट्री का नेम है। ओके, अब स्कॉटलैंड कंट्री में जो ड्रेस पहनते हैं उसका नाम है किल्ट। समझ गए? जैसे हमारे यहाँ पे जो हम ड्रेस पहनते हैं उसके नाम अलग अलग है। कोई धोती कुर्ता बोलता है, कोई सलवार कमीज पहनते हैं, कोई साड़ी ब्लाउज पहनते हैं, है ना, कोई जीन्स शर्ट पहनते हैं। ओके, तो इसी तरह जापान कंट्री में जो ड्रेस पहने रखा है ये लेडी, इन ड्रेस का नाम क्या है? किमोनो। ओके, जापान के कंट्री के जो लेडी है उनका नाम क्या, उनके ड्रेस का नेम, क्लॉथ का नाम क्या है? किमोनो। याद रहेगा सबको? और लास्ट में आपके क्या दिख रहा है? सऊदी अरब। सऊदी अरब के कंट्री में जो एक लेडी एक जेंट्स दोनों के ड्रेस का नाम दे रखा है, थोबी एंड अबाया। ओके, थोबी एंड अबाया ये दोनों ड्रेस है सऊदी अरब के लोगों के। ओके बेटा, अब आपके चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा आपको याद हो गया। नेक्स्ट आपके लास्ट पेज में हम पहुंचने वाले हैं। हाँ, ये लास्ट पेज में हम पहुंच गए चैप्टर 11 के। इसमें आपको क्या क्वेश्चंस दिख रहे हैं? Fill in the blanks, find out the material used to make the things in the pictures and complete the crossword। आपको क्रॉसवर्ड कंप्लीट करना है। जो पिक्चर के स्पेलिंग आपने लिखा है वही स्पेलिंग आपके नीचे क्रॉसवर्ड दे रखा है उसमें फिल करना है। तो डाउन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? फर्स्ट पहले आप तो पिक्चर फिल करो। ये आपके ग्लव्स के जो पिक्चर है वो किससे बने हुए हैं? ग्लव्स हमारे ऊल से बनते हैं, है ना। तो आप स्पेलिंग क्या लिख रहे हैं? WOOL। ओके,
नेक्स्ट नंबर 2 में आपके जो निकर या हाफ पैंट का पिक्चर बने हैं वो आपका किससे बने हैं? कॉटन क्लॉथ से, कॉटन के कपड़े से। आपको हिंट्स देख के ही समझ में आ जाना चाहिए जी ये स्पेलिंग आपको क्या लिखना है ना, क्योंकि यहाँ पे हिंट्स तो दे रखा है। आर से आपका रेनकोट का कौन सा कप बनते हैं? रेनकोट बनते हैं 2 चीज़, रबर या प्लास्टिक, ये दोनों चीज़ में से। आपके यहाँ पे आर से स्टार्टिंग दे रखा है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? रबर। गॉट इट? रेनकोट में आप प्लास्टिक से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आर हिंट्स दिया रखा है तो आपको रबर लिखना पड़ रहा है। और शूज आपके बनते हैं लेदर से। अब सबका यहाँ तक वर्ड कंप्लीट हो गया। अब हम इसी वर्ड से क्रॉसवर्ड कंप्लीट करेंगे। क्रॉसवर्ड के पास में भी आपके यही पिक्चर बने हुए हैं और यही वर्ड ऊपर आपको दे रखा था। आप कर पा रहे हो ना? आप लोग समझ गए? यस? नंबर 1 में आपने ऊल लिखा था, डाउन में मैम ने ऊल लिख दिया। नंबर 2 में आपने कॉटन लिखा था, याद आ रहा है ना? अभी अभी हमने लिखा है तो वही मैम ने फिर से लिख दिया कॉटन। फिर नंबर 3 में आपने अभी लिखा था रबर। रबर स्पेलिंग क्या है? RUBBER। तो रबर आपने लिख दिया। देन आप नंबर 4 में सबसे लास्ट में लेदर स्पेलिंग लिखा था तो आप लिख दिया LEATHER, लेदर। क्रॉसवर्ड में आपको ये चीज़ पता चल गया। देखो लेदर का लास्ट में जो THER आ रहा है वो ER आपके रबर के E के साथ मैच हो रहा है। एक बार आपने E लिखा, दूसरी बार आपको लिखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा है ना। रबर जब नंबर 3 में आपने RUBBER लिखा है तो वो E लेदर के E के साथ मैच हो गया। इसी तरह ऊल का ऊल, WOOL ऊल, उसका सिंगल O के साथ कॉटन का O मैच हो गया था तो आपको दूसरी बार O लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो क्रॉसवर्ड क्या होता है ये आप समझ गए। दोनों तरफ से स्पेलिंग मैच होना चाहिए तभी जाके आपके क्रॉसवर्ड सही हो रहा है या गलत हो रहा है आपको पता चल जाता है। यस? तो यहाँ तक आपके चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया। ऑल ऑफ यू समझ गए? सब बच्चे को आ गया समझ में? यस बेटा? क्लास इज ओपन नाउ।